हेलो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल राजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम एडवांस का अलजेब्रा में मिनिमा मैक्सिमा लेकर आए हैं, मैक्सिमा और मिनिमा लेकर आए हैं और इसको देखिए और हमको देखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। देखिए क्या है। अगर आपके पास सवाल आता है, देखिए टाइप 1 में हम लेके आए हैं कि x + y = 8 है। का बोलेगा का मैक्स मान ज्ञात करें। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। मैक्स मान निकालने के लिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। इसको हम 4 में बांट देंगे तो मैक्स वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? तो मैक्स वैल्यू हो जाएगा 4 × 4 = 4 × 4 = 16। हम अगर आप ये समझ चुके हैं तो इसी तरह का हम दूसरा सवाल देता, बना के दिखाइएगा। x + y = 10 है, तो x × y का मैक्स मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी आपका x इंटू छूट गया था ना, माफ़ कीजिएगा। तो x × y का मैक्स मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो इसका निकालना है तो इसको भी उस तरह करना है। इसको बराबर में 5 में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 5 × 5 = 50, कितना 25। अब देखिए इसको तोड़ते क्यों है? अगर मान लीजिए कि नहीं तोड़िएगा, कम बेसे में तोड़िएगा, देखिए इसे गुना करने में 25 आ रहा है, लेकिन मान लीजिए आप तोड़ दीजिएगा, नहीं हम इसे तोड़ेंगे सर, 1 × 9 में तोड़ेंगे। ठीक है, आपको मैंने मर्जी करता है तोड़ने का। तो देखिए 1 × 9 आपका 9 ही होगा गुना करने पर। देखिए ये आपका 9 आ रहा है, गुना पर 25 आ रहा है, तो ज़्यादा ना हो 25, तो इसलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए 25 जोड़ आपको बराबर में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये इस तरह का सवाल हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि और सवाल आपको देते हैं, x + y = मान लीजिए दिया हुआ है 12। ठीक है ना, आपको निकालना है। तो आपको इसे करने के लिए क्या करना है, इसको बराबर में तोड़ना बता रहे हैं, 6 में तोड़ देंगे। का मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए सवाल इसे पूरा कहेगा, का x × y का मैक्स मान निकालें। ठीक है, मैक्स मान निकालना है इसका, किसका? तो x × y का। ठीक है, तो आपको इसको 2 भाग में तोड़ना है, 6 में तोड़ेंगे और मैक्स वैल्यू के लिए 6 × 6 या इसका निकालने के लिए गुना कर देंगे, 6 × 6 = 36 आपका आंसर हो जाएगा। मान लिया आपको सवाल बोल दिया कि x + y = 14 है, तो आपको x × y का मैक्स मान निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका जो वैल्यू है बराबर में रख देना है, 7 रख देंगे। 7 × 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 7 × 7 = 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और साथ में कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगला आपका है, इसी में मैक्सिमम मिनिमम हम लेकर आए हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल इस तरह का रहेगा मेरे भाई कि आपका सवाल इस तरह का रहता है कि 2x² - 3x + 5 का मैक्स मान निकालना है। ठीक है, का मैक्स मान निकालना है। ठीक है, तो मैक्स मान निकालने के लिए, सॉरी मैक्स नहीं, मीन मान इससे पूछेगा। ठीक है, मैक्स मीन मान ज्ञात करना है, मीन वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, आप देखिए मीन वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं करना है। देखिए अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो आपको मीन वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है ना, अगर x² का कोफिशिएंट अगर मान ली नेगेटिव रहता है तो आपको मैक्स वैल्यू निकालना रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए आपको मीन वैल्यू निकालना है। आपको इसे डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पहले सीखिए। 3 मान लिया आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है x³ का, तो पावर पहले आ जाता है और इसमें पावर में घट जाता है, 2 हो जाएगा। फिर x², मान लिया आपको निकालना x के ऊपर पावर का, तो 5x² हो जाएगा, है ना, 5x की पावर 4 हो जाएगा, 1 कम हो जाता है। 110 से निकालना, 10 पहले आ जाएगा और इसमें 1 पावर घट जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिफ्रेंशिएशन हम इसी तरह से करते हैं। तो देखिए इसको कीजिए, 2 पहले आ जाएगा तो 2 दूना 4 माइनस 1 का x का कोफिशिएंट जो है 3 है कोफिशिएंट, तो x जो होता है उसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 1 होता है, तो हो जाएगा 3 × 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। फॉर मैक्सिमम मिनिमा 0 इसके बराबर लिखा जाता है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। अब ये वैल्यू जो है आपको इसमें पुट कर देना है, आपको मिल जाएगा मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू जो इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई,
तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3/4 यानी 3/3 9 में 4 का 16 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3/4 प्लस 5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको तो हो जाएगा आपका 8 और एक नीचे मान लीजिए 8 हो जाएगा आपका 9 माइनस 18 प्लस 8 × 40। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 49 यानी घट जाएगा, बचेगा 31/8। ये आपका मीन वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर देखिएगा आपको समझ में नहीं आता है तो हमको बताइएगा, फिर से बताएंगे इसको। ठीक है ना। अगला सवाल है आपको इस तरह का ही सवाल है मेरे भाई कि अगर मान लो कि सवाल दिया हुआ है 4x² + 2x + 1 बराबर का थोड़ा ऊपर लिखते हैं, फोर एक्स स्क्वायर + 2x + 1 का मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। इस तरह के जब भी आपको सवाल मिलता है तो आप इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या करना है। डिफरेंशिएशन में 2 पहले आ जाएगा तो 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस 2 ये कांस्टेंट में 0 हो जाता है। x से वैल्यू आप यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगा आपका -2/8 हो जाएगा। कहे का मतलब 1/-4 आ रहा है ना, 1/4। अब इसको जो है आपको मीन वैल्यू निकालना है, इसलिए इसमें इसको वैल्यू को आपको इंसर्ट कर देना है, पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर हो जाएगा। देखिए 4 गुना पॉजिटिव आ जाएगा 16 प्लस में आपको आ जाएगा 2 गुना -1/4 + 1। ये कट जाएगा 4 बार में तो हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 2/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 - 2 + 4 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अगला सवाल आते हैं हम लेकर। सेकेंड सवाल है मेरे भाई, देखिएगा सेकेंड में कि सेकेंड प्रश्न क्या है। सेवन + 10x - 5x² का मैक्स वैल्यू ज्ञात करें। अभी मैक्स वैल्यू ज्ञात करने की बोल रहा है। मैक्स वैल्यू ज्ञात करना मेरे भाई, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू जो ज्ञात करना है कैसे ज्ञात करना, आइए देखते हैं। तो ये अगर आपको ये जो है कोफिशिएंट अगर निगेटिव रहता तो मैक्स वैल्यू मेन आप अधिकतम वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव रहता है एक्स मान, एक्स का जो कोफिशिएंट है, तो आपको जो है आपको मीन वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ पे निगेटिव है इसलिए आपको मैक्स वैल्यू निकालना है। आइए आपको इसे नियम लगाना है, डिफरेंशिएशन ही करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म के 0 हो जाता है, एक्स का 1 होता है तो 10 बचेगा सिर्फ, और ये 2 पहले आ जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, इंटू में x रहेगा। अगर आप बराबर में फॉर मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन जो करते हैं 1 टाइम्स उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, और सोल्व करते हैं यहाँ से तो x का मान आ गया 1 और आपको इस वैल्यू के इसमें लाके रखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 7 + 10 - 5 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर 12 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और आगे हम अगला टाइप में चलते हैं। हमको लगता है कि इस तरह का प्रश्न आपसे बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर ये आसान लग रहा है, हमको और थोड़ा हार्ड दीजिए। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जो अच्छी जो लेवल का सवाल है। आइए देखते हैं। देखिए आप इस सवाल को बना के देखिएगा क्या इसका लेवल है। सवाल जैसे मान लिया आपके पास ये है, सवाल दिया हुआ है आपके पास कि यदि x + y + z = 13 हो तो x - 2 y + 1 × z - 3 का अधिकतम मान
अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल हो गया। x + y + z बराबर 13 है, दिया हुआ है, और आपको इसका अधिकतम मान निकालना है। इसका अधिकतम मान कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। तो ये जो अधिकतम मान है वो किसके बराबर है, तो ये k के बराबर है। कितने के बराबर मानना है, देखिए आपको हम बताए थे कि ये अधिकतम मान तब निकलता है जब आप उसको बराबर में तोड़ते हैं, और बराबर तोड़कर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपको अधिकतम मान निकल जाएगा। इसी तरह से हमको अगर ये अधिकतम मान निकालना है, एक मतलब कि ये वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो वैल्यू है ये k के बराबर है। कितना के बराबर, k के बराबर, यानी मानते हैं x - 2 = k, y + 1 = k, k - z - 3 = k। और हम लिखते हैं इसको x इसे जोड़िए, जोड़ने पर जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए, जोड़ने पर क्या आता है, जोड़िएगा तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा कि x + y + z माइनस हो जाएगा -3, -3 और 2 5 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना, -4 = 3k हो जाएगा, होगा ना k 3k। ठीक है भाई, अब इसको देखिए, आपको पता है कि x + y + z का मान कितना दिया हुआ है 13, यहाँ पर रख देंगे 13। 13 - 4 = 3k, घटा लेंगे 9 बराबर 3k, 3 से कट जाए 3 तिहाई 9, 3 बार में कट जाए, k का मान आया 3। यानी हमारा जो मैक्सिमम मान होगा, जो मैक्स मान होगा, इसका मान भी 3 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 होगा, ये तीनों का मान 3 होगा। मैक्सिमम वैल्यू यानी 3 × 3 × 3, यानी आपका आंसर 27 होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएगा, फिर से दूसरे तरीके से बताएंगे। तरीके बहुत हैं और हम द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल इस तरह के लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर आपको ये समझ में आया तो पहले आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल इसे दिया हुआ इसी तरह का सवाल है, वीरों के वीर महावीर के लिए एक सवाल दे रहे हैं, बनाइएगा आप लोग। x + y + z बराबर दिया है मेरे भाई 21 हो तो आपको आंसर देना है x - 6 × y + 7 × z - 4 का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान निकालना है मेरे भाई, अधिकतम मान इसको निकालना है। तो देखिए हमने बताया अधिकतम मान निकालने के लिए, अगर इसका अधिकतम मान निकालना है तो इसको आपको k मान लाना है, सबको k मानिए। तो क्या होगा, k - 6 बराबर x - 6 बराबर k, y + 7 बराबर k, z - 4 बराबर k। अब कौन सी करना है, इसको जोड़ देना है, जोड़िए, k 3k हो जाएगा, है ना। 6 और 4 10 में से 7 जाएगा तो -3 बचेगा, और x + y + z बच जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। देखिए तो x + y के z के मान कितना दिया है, 21 दिया है, यहां रख लेंगे 21 - 3 बराबर में 3k, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 18। 21 में 3 जाता 18 बचेगा, हाँ 18 बचेगा। 6 × 3 18, k का मान आ गया कितना, k का मान आ गया 6। आपके आंसर देना है किसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम मान देना है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 6 6 6 6 6, यानी 6 × 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा, 216। ये आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह के सवाल इस तरह से बनेंगे। और एक सवाल और देख लीजिए, अगर आपको डाउट है तो उसको दूर हो जाएगा। बिल्कुल आपको हम बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर सीखें और अभी मैथ का एक बेहतरीन स्टूडेंट बने। देखिए अगला सवाल है कि a - 7 × b - 10 × c - 12 बराबर 1000 हो तो आपको
ए प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझिएगा। मान लीजिए कि आपका जो है, अगर आपको इसका मान निकालने को बोलेगा तो अधिकतम मान निकालने को बोलेगा, अगर इसका मान निकालने को बोलेगा तो न्यूनतम मान निकालने के लिए बोलेगा। अभी बोला है इसका मान निकालने के लिए, इसका ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। देखिए आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होता है, अधिकतम दिया तो बराबर होता है, तो बराबर करने के लिए इसको कितना तोड़ना पड़ेगा, तो इसको 10 नहीं 10 बार तोड़ेगा, 1000 को 10 गुना 10 तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो 1000 को 3 जगह तोड़ देंगे, 10 गुना 1000 हो जाएगा कि नहीं। इसलिए ये जो है तीनों के बराबर होगा, a माइनस 7 बराबर 10 होगा, और b माइनस 10 बराबर भी 10 होगा, और c माइनस 12 बराबर भी 10 होगा। यानी a बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a का मान 10 प्लस 7 बराबर 17, यहाँ हो जाएगा b बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 10 प्लस 12 बराबर 22 हो जाएगा, है कि नहीं। आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 32 और 17, यानी हो जाएगा 57 59 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। अगला सवाल है, देखिएगा मेरे भाई, आप बताइएगा, आपको समझ में नहीं आता है तो हमको बताइएगा कौन सवाल आपको नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया है। ऐसे तो हम बहुत बारीकी से बता रहे हैं कि आपको हर सवाल समझ में आए। ठीक है, देखिए आगे भी देखिएगा, समझिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, अगर आपके पास प्रश्न दिया हुआ है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर 1 हो, तो आपको आंसर देना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा बताना है। तो मेरे भाई देखिए, अगर आप इसका मान निकालना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो इसको क्या लिखना होगा बताइए। अगर आप लिखेंगे 1/2 लिखते हैं, सब जगह a का वैल्यू भी लिखते हैं, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1/2 और d का वैल्यू भी 1/2 लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखिए 1/4 लिखिएगा तो 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन। 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, देखिए रख रहे हैं 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1 आ जा रहा है ना। यानी इसका हो जाएगा आंसर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/2 हो जाएगा 16 आपका मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे लिए आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है और मैं बहुत जी तोड़ मेहनत करके आपके लिए प्रश्न लाता हूं और खूब बढ़िया से ट्रिक खोज कर ही लाता हूं। देखिए आपके पास एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए आप अब वो करके दिखाइएगा हमको। जैसे आप सवाल दिया है कि यदि x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड माइनस 8 बराबर दिया है 1331, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम मान ज्ञात करना मेरे भाई। देखिएगा, समझिएगा, आइए देखिए, समझिए क्या है इसका न्यूनतम मान, इसका मान निकालना है। तो कैसे करना है, ये वैल्यू बराबर होता है तो कैसे तोड़िएगा इसको, 3 बार में 11 गुना 11 तोड़ लेंगे ना, 3 बार में तोड़ता है 1331, 11 गुना 11 3 बार में होता है, ठीक है ना, 11 क्यूब होता है। इसलिए x माइनस 3 को x माइनस 5 बराबर 11 मानेंगे, y प्लस 6 बराबर 11 मानेंगे और z माइनस 8 बराबर भी 11 मानेंगे। देखिए x का मान हो जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे x बराबर 16 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको क्या करना मेरे भाई, ऐड कर देना है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा, 16 प्लस 5 प्लस में 19 हो जाएगा आपका 16, ये जाएगा आपका 24 यानी 40 आपका, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, इसको आप कमेंट भी करके बताइए कि सर आपको कैसा लग रहा है ये आपकी ये पढ़ाई। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल अगर आपको इस तरह के दिया जाए, जैसे सवाल है मेरे भाई, यदि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझिएगा इसको, वीरों के वीर महावीर के लिए सवाल दे रहे हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8 और 16 लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू 32 हो तो x प्लस वाई का न्यूनतम अधिकतम मान क्या होंगे, का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई, अधिकतम न्यूनतम निकालना, पहले अगर हमको न्यूनतम मान निकालना है तो न्यूनतम निकालने क्या करना पड़ेगा, हमको इसका मान निकालना है, x बाई वाई का, देखिएगा समझिएगा, x बटा वाई का मान निकालना है। तो न्यूनतम करने के लिए आपको x के मान छोटा और y के मान बड़ा लेना पड़ेगा। तो x के मान छोटा में क्या है, 2 है ना छोटा में, और y के मान बड़ा में क्या है, तो 32 है, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/16, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है, ये इसका मीन वैल्यू निकल गया मेरे भाई। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है x बटा वाई का, तो आपको x से बड़ा वैल्यू लीजिए। x से बड़ा वैल्यू क्या है, 8 है, और जो y का जो आपको है छोटा वैल्यू लेना है, यानी 16 लेंगे। y की छोटा वैल्यू छोटा है 16 है ना, यानी 1/2, ये आपका मैक्स वैल्यू हो गया। यानी आपका आंसर जो है मैक्स और मीन वैल्यू जो है आपका 1/16 1/2 होगा, ये वैल्यू है ना। इसी तरह के सवाल अगर आपको समझ में आता है, अगला सवाल देखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला सवाल बना के दिखाइए, जल्दी से बनाइएगा। देखिएगा सवाल दे रहे हैं, सवाल क्या है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, आगे में यदि लिखा हुआ है, और 16 लेस देन 16 नहीं, माफ कीजिए, 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 4 हो तो x बटा वाई का अधिकतम मान निकालना, अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम मान निकालना भाई। देखिए कैसे निकला अधिकतम मान। अधिकतम मान जो है यहाँ पे आपका x बटा वाई का अधिकतम, तो x का अधिकतम मान लेना होगा। x का अधिकतम मान क्या है, तो x का मान 1 भी है, 3 भी, तो आपको लेना है 3 लेंगे, ठीक है। तो x का मान ले लिए हम, x बटा वाई का मान 3 ले लिए, और y के मान आपको छोटा लेना पड़ेगा, यानी 2 लेना होगा। आपका आंसर 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। एक और सवाल देखिएगा, जिसमें आपके पास सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, यदि सेवन इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 9 तथा -4 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा।
x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा, x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान क्या है देखिए, समझिएगा। अधिकतम मान जो है आपको x प्लस वाई की देना है, तो आपको अधिकतम मान निकालने के लिए x का मान हम 9 लेते हैं और y के मान हम 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सबको। और इस वीडियो को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन मिलती है इससे, और आपका प्यार का हम आशा रखते हैं। थैंक यू सबको।